तो ये वॉशिंगटन पोस्ट की गेस्ट पत्रकार राणा अयूब, जिन्हें एपिटोम ऑफ ब्रेवरी बोला जाता है। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें मजाक लग रहा है, साला वो सीरियसली बोलते हैं। चलो हंस लो, अब बात ये ऐसी है तो भाई मैं हंसने से नहीं रोकूंगा। टाइम्स मैगजीन को लगता है शी इज एक्सपोजिंग ट्रुथ इन इंडिया, ऐसा उन्हें लगता है। मैडम को मैकगिल मेडल भी मिलता है करेज के लिए। वैसे तो तालिबान को भी लगता है कि महिला वहां पर सुरक्षित हैं। चलो चलो आज के जोक्स बंद। तो राणा अयूब ने सलमान रश्दी के बारे में एक ट्वीट लिखा और उसके बाद उनकी सारी ब्रेवरी निकल गई। नहीं नहीं, निकाल दी गई। कौन है ये ब्रेवरी निकालने वाले और किस किस की ब्रेवरी इन्होंने निकाली है, आज देखेंगे आज की ताजा खबर में। तो जी, सलमान रश्दी के ऊपर स्टेज पर एक शांतिप्रिय समुदाय के शांतिप्रिय नागरिक ने शांति का उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 80 के दशक में एक पुस्तक लिखी, सैटेनिक वर्सेस, जिसके कारण इन्हें एक समुदाय ने घृणित मान लिया और इनके विरुद्ध फतवे निकाले गए। शांति इतनी थी कि शांति पाने के प्रयास में सलमान रश्दी को पूर्णतः शांत करने की प्रयास किए गए। वैसे उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, पहले से थोड़े से बेटर हुए हैं, परंतु डगर अभी भी बहुत लंबी है। तो सलमान रश्दी के ऊपर हुए इस शांति प्रस्ताव पर बड़े सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, कुछ ने विचित्र प्रतिक्रिया दी। अब भाई रवीश जी से आप अधिक क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, वो स्वयं इतने विचित्र हैं, पर वो कम से कम हिंदू मुस्लिम तो नहीं करते हैं। अच्छा करते हैं, ओ सॉरी। परंतु इसमें राणा अयूब का केस सबसे विचित्र है। मैडम ने भी एक ट्वीट लिखा जिसमें उसने सलमान रश्दी पर हुए शांति प्रस्ताव पर लिखा कि मैं दुआ करती हूं कि सलमान रश्दी ठीक हो जाएं जल्दी, अपडेट्स की प्रतीक्षा है। वैसे तो मैडम ने उन पर हुए शांति प्रस्ताव को गलत नहीं बताया और ना ही उसे कंडेम किया। मैडम ने बस दुआ की कि सलमान ठीक हो जाए। अब इस ट्वीट को ढंग से पढ़िए, अंग्रेजी की जानकर मुख्य रूप से पढ़िए और बताइए क्या इस ट्वीट में कोई किसी प्रकार की व्याकरण की त्रुटि है? सिंपल सेंटेंस है, मगर मैडम ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद बोला कि उस ट्वीट में ग्रामेटिकल एरर थी और उसी के लिए मुझे ट्रोल किया जा रहा था। और तो और मेरे वॉशिंगटन पोस्ट में बैठे हुए एडिटर को भी टैग किया जा रहा था, जिनका नाम किसी को पता नहीं है, फिर भी टैग किया जा रहा था। इसीलिए मैंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हाउ क्यूट। अब आप सोच रहे होंगे कि साला ग्रामेटिकल एरर तो कोई थी नहीं, तो फिर ये स्वयं ही स्वयं के लिए ऐसा क्यों लिख रही हैं? तो भाई मैडम को किया गया ट्रोल मैडम के ही चाहने वालों ने। मैडम अल्लाह की नेक दिल बंदी थी और वो सीधे मुनाफिक हो गई, अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैडम को कैंसिल कर दिया गया उन्हीं के लोगों के द्वारा, वो भी भयंकर गति से, मात्र सलमान के लिए दुआ करने के लिए। अब मैडम को बड़ा बुरा लगा तो मैडम ने ट्वीट डिलीट करके इसका ब्लेम हिंदुओं और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक पर डाल दिया। अब इस ट्वीट को थोड़ा ढंग से पढ़िए। मैडम ने लिखा, एडिटर्स वेयर बीइंग अननेसेसरीली टैग्ड इन द ट्वीट। एक शब्द होता है WERE वर और दूसरा शब्द होता है WHERE वेयर। दोनों के अर्थ अलग होते हैं, पर मैडम को पता नहीं कि कौन सा शब्द कहां प्रयोग में लाना होता है। बात ग्रामेटिकल मिस्टेक की कर रही हैं, पर मैडम इस ट्वीट को डिलीट नहीं कर रही जिसमें सही में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्यूट, वेरी क्यूट। मैडम सुनो ना, ये ट्वीट आपने लाइक किया जिसे बाद में आपने अनलाइक कर दिया। ओह अच्छा, आपके लाइक में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, हैं? क्यूट, वेरी क्यूट। किसी के ठीक होने की प्रार्थना के ट्वीट को डिलीट करना पड़े और भारत के विरोध में ऐसे आर्टिकल लिखे जाएं और उसके बाद एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, करेज आप बन जाएं। मैडम इतनी ब्रेव हैं, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री अफगानिस्तान में जाना प्रेफर नहीं किया, डरावने भारत में ही टिकी रही। देख रहे हो विनोद, मैडम का देश प्रेम। अरे अच्छा, देश प्रेम से याद आया, भारत माता आज से मुकुट नहीं पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी। हिजाब, भारत माता के हिजाब पहनने से यह भी सुनने में आया है कि थोड़ा डर का माहौल जो था वो कम हो गया है। पर इस्लामिस्टों ने इस प्रकार मात्र राणा अयूब को नहीं डराया,
कई और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे अगले अध्याय में देखते हैं। अब भाई मेरे देश के शांतिप्रिय लोगों का तो आपको पता ही है, वो इतने पीसफुल हैं कि चाहते हैं सब रेस्ट इन पीस हो जाएं। सेक्युलरिज्म का पूरा झंडा इन्होंने लहरा रखा है। सेक्युलरिज्म के कारण ही मुस्लिम समाज की ये परिस्थिति है, ऐसा ये खुद कहते हैं। बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। मैं मारे मारे बोल रहा हूं, आप मारते मारते समझ लेना। तो भाई इससे पहले सारा अली खान एक मंदिर में गई थी तो उनको इतना ट्रोल किया गया कि सेक्युलरिज्म सारा का सारा धरा रह गया। परंतु सारा अली खान सही में ब्रेव थी, उन्होंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा और इन्होंने ट्रोल करना नहीं छोड़ा। उससे पहले मोहम्मद कैफ ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्रिसमस कैप पहनकर क्रिसमस को की बधाई दे दी, पर वो तो हराम होता है और उन्हें भी अटैक कर दिया गया बुरी तरीके से। सैफ अली खान ने घर में गणेश पूजा की फोटो रिलीज की तो भाई उन्हें भी खूब ट्रोल होना पड़ा। देख रहे हो विनोद। सलमान खान के अगेंस्ट फतवा निकाल दिया गया क्योंकि वो एक पूजा अटेंड करने चले गए थे। शाहरुख खान ने गणेश चतुर्थी की फोटो डाली तो उन्हें भी फेक मुसलमान बोल दिया गया और भयंकर रूप से ट्रोल किया गया। शाहरुख खान के बेटे ने भी पूजा की तो इसे भी शिर्क बता दिया गया। और ऐसे ही अनेकों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब आप इसे दूसरी ओर से कंपेयर कीजिए। अजय देवगन कहते हैं कि वो हर थोड़े दिनों में अजमेर जाते हैं, अजमेर शरीफ पर। और ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो मैं जाऊंगा। कई बार when I go to अजमेर also, तो लोग लिखते हैं कि फिल्म के वक्त जा रहे हैं। आप देखिए मैं उस वक्त नहीं जाता, मैं जब मेरा दिल करे मैं जाता हूँ। और इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई ट्रोलिंग भी नहीं होती। 2012 में अक्षय कुमार कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, मैंने सभी मंदिरों में जाना छोड़ दिया है। I used to go to temples, Vaishno Devi, Amarnath, everywhere I've gone. But while doing this film, I've changed my whole concept of praying. I don't go anywhere. और उसके बाद अगले ही वर्ष वो अजमेर में चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं 2013 में। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई ट्रोल किया जाता है, बल्कि करोड़ों हिंदू इनके पीछे पीछे अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं। मुद्दा बनता है अब जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है और हिंदुओं की ओर से अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप फिल्म दर फिल्म हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो और कैसी कैसी फिल्में निकाल रहे हो, सेक्सी दुर्गा, काली, पीके, और इन फिल्मों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बोल रहे हो। Title Sexy Durga means something. It's because of the subject. A subject, a thought process, what as a filmmaker I want to express decides my title. It's not your whims and fancies to do a film on sexy Fatima. No, I'll make Saint Fatima. Do they have a problem with that? They'll have a problem with that because I called Fatima a saint. तो भाई आपके ऊपर क्वेश्चंस उठना लाजमी है। लंबी नींद के बाद अब उठे हैं तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, रिटेलिएशन अब आ रहा है। लेकिन यहां पर दूसरी ओर से पता नहीं कब से अब तक रिटेलिएशन चले ही जा रहा है। इस पूरे विषय पर आपका क्या मत है, आप कमेंट्स में अवश्य लिखें। बाकी राणा की ब्रेवरी अमर रहे। वीडियो को शेयर और हमें पेट्रियन और यूपीआई के थ्रू सपोर्ट अवश्य करें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।